हमारी राय में ये 11वीं शरीफ और 12वीं शरीफ इस तरह के जितने मुतय्यन दिनों के खाने ये बिदअत हैं। असलाफ में इसका कोई सबूत नहीं मिलता। कोई एक वाक़या बताएं हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल पर हज़रत उमर ने पूरी ज़िंदगी में कभी उनके नाम पे 11वीं शरीफ की हो, या उनके नाम का खाना खिलाया हो, या हज़रत उमर की शहादत के बाद ये काम किया, या हज़रत अली के बाद, या हज़रत उस्मान के बाद, कहीं भी हमें कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता। सबसे पहले आप उसको बोलेंगे हम ये काम नहीं करते और हम ये खाना नहीं खाते, बोलेंगे आप कबूल नहीं करेंगे उसको। बोल दीजिए आप कि हम ये खाते नहीं, बोलना लिहाजा जो खाता है उसको दे दी, ज़्यादा अच्छा है, हम लोग नहीं खाते, नहीं फातिहा ये सब नहीं करते। 11वीं शरीफ का ख़त्म दिलवाना चाहिए, खालिस बिदअत है, खाना भी हराम है, खिलाना भी हराम है। ये कहाँ से निकाली आपने 11वीं शरीफ? कुरान में है, हदीस में है, सहाबा ने है। कब पैदा हुआ इमाम अब्दुल कादिर जीलानी? तो नई शरीयत बनेगी। 11वीं करना जायज नहीं, शिरक है, ये कुफ्र है। ये अल्लाह के मां सिवा किसी के लिए जानवर ज़बा करना जायज नहीं। चाहे तुम ना कड़वी लगती रंगाबाद, जाको तहकीक करो, तहकीक करो। इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी नबी के लिए भी जानवर ज़बा करना जायज नहीं। कोई कलमा गो अपना जानवर ले जाता है और कब्र पे जाके बाबा जी की नियाज का नाम का जिबा करता है और उस देव का खाना आपको ला कर देता है। हराम है, सूअर से बढ़कर हराम है, नहीं खाना, फेंक दीजिए, ना लीजिए। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। हज़रात मोहतरम रजबुल मुरज्जब के महीना में दुनिया भर के मुसलमान सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह के इसाले सवाब का अहतमाम करते हैं और कुछ लोग इस दिन कुंडों की नियाज का अहतमाम करते हैं। आया कि शरीयत मुताहरा इसके बारे में क्या कहती है। इसी तरह अगर कोई फौत हो जाता है तो बहुत से दुनिया के मुसलमान उसके लिए तीसरे दिन के ख़त्म का अहतमाम करते हैं, जिसको कुलखानी कहा जाता है, या 7वें दिन का अहतमाम करते हैं, 10वें दिन का, 40वें का अहतमाम करते हैं, या इसी तरह उसकी बरसी मनाते हैं, या और भी जो हमारे यहाँ 10 मुहर्रमुल हराम को सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सबील लगाना, उनके नाम के खाने पकाना, 11वीं करना। तो इन चीज़ों के बारे में शरीयत मुताहरा का हुक्म क्या है? क्योंकि बाज़ लोग इन तमाम चीज़ों को नाजायज़ और बिदत कहते हैं और इनके खानों को हराम कहते हैं। वो कहते हैं चूँकि इन खानों पर गैरुल्लाह का नाम आ गया, वो 11वीं का दूध हो या इसके अलावा इमाम हुसैन की सबील हो या कोई भी और चीज़ हो, जिस खाने पर भी गैरुल्लाह का नाम आ जाएगा वो हराम होगा। और दलील क्या पेश करते हैं? दलील सूरह बकरा की आयत नंबर 173 पेश करते हैं। रब्बी ज़ुल जलाल ने फरमाया वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। इसका तर्जमा वो ये करते हैं कि वो जो जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया। अब कहते हैं देखो कुरान कहता है जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया वो तो हराम है, तो इसलिए ये जो जानवर हो जिस पर गैरुल्लाह का आप नाम ले लें वो भी हराम है, या कोई खाना है या कोई पानी है, जो चीज़ भी है, अगर आप किसी पर इमाम हुसैन का नाम ले लेंगे, इमाम जाफ़र सादिक का नाम ले लेंगे, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का नाम ले लेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हराम हो जाएंगी। अब वो लोग इसके हराम होने पर ये दलील पेश करते हैं, हालांकि उनका ये अकीदा और नज़रिया बिल्कुल बातिल है। क्यों उनका ये नज़रिया बातिल है? इस वजह से कि वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह में उहिल्ला इस लफ्ज़ पर उन्होंने गौर नहीं किया। इसका मतलब क्या बनता है? मोतबर मुफस्सिरीन किराम अगर आप उनकी कुतुब उठा कर देखें तो उन्होंने इसका ये तर्जमा किया आई ज़ुबिहा अला इस्मी गैरिही, कि यानी यहाँ से वो जानवर मुराद है जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़बा किया गया। यानी जब उसकी गर्दन पर छुरी चलाने लगे तो उस वक्त अगर किसी ने अल्लाहु अकबर यानी अल्लाह का नाम लेने की बजाय किसी गैरुल्लाह का नाम ले लिया, वो किसी वली का हो या किसी और का हो, वो जानवर हराम हो जाएगा। यहाँ पे खानों के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर अगर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम आ जाए वो चीज़ हराम हो जाए, इस बात का कतई सबूत मुयस्सर नहीं आता। ऐसे तो फिर दुनिया भर की सारी चीज़ें हराम हो जानी चाहिए। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ये फैक्ट्री जो है ये फुलां की है, अब वो फैक्ट्री भी फिर हराम हो जानी चाहिए। इसी तरह ये बंदा कहता है ये सब्ज़ी की दुकान मेरी है, अब वो सारी सब्ज़ी भी हराम हो जानी चाहिए। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं ये जितने जो 100 जानवर खड़े हैं ये सारे मेरे हैं, मैं इनका मालिक हूँ। अब उन जानवरों पर इस गैरुल्लाह का नाम आ गया तो वो जानवर भी हराम हो जाने चाहिए। अब ये खाना मेरा है, घर में लोग कहते हैं, अब खाने के ऊपर इस इंसान का नाम आ गया तो ये भी हराम हो जाना चाहिए। तो अगर वो ये कहते हैं कि जिस पर भी गैरुल्लाह का नाम आ गया, अगर ये तर्जमा करते हैं तो फिर तो दुनिया भर की सारी चीज़ें हराम हो जानी चाहिए। तो इससे पता चला कि यहाँ पे उहिल्ला इहलाल से निकला है, यानी गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बा करना मुराद है कि जब छुरी चलाने लगे उस वक्त अगर अल्लाह का नाम ना लिया तो वो जानवर हराम हो जाएगा। बात तो थी एक ख़ास नौइयत में, लेकिन इन लोगों ने इसको आम करके दुनिया की कितनी हलाल चीज़ों को हराम करार दे दिया। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर फरमाया, ए ईमान वालो तुम उन चीज़ों को हराम ना करार दो मा अहल्लल्लाहु लकुम, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल कर दी, जो अल्लाह ने चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल किया तुम उनको हराम करार ना दो। अब हम देखते हैं कि क्या इन चीज़ों पर गैरुल्लाह का नाम आने से ये चीज़ें हराम हो जाएंगी या नहीं होंगी। और इसी तरह ये कुलखानी, ये 40वां, ये 11वीं, ये रजब के कुंडे, ये जायज़ है या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि ये दुनिया में
जितने भी तरीके इसाले सवाब के मुअय्यन किए हुए हैं ये सारे जायज़ हैं और इनकी असल और दलील जो है वो इसाले सवाब का जायज़ होना है। इसके हवाले से ये कुरान पाक है और सूरह हश्र इसकी आया नंबर 10 है। अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना ग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, के बाद वाले ये दुआ करते हैं कि ए हमारे रब तू हमें बख्श दे, व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और जो हमारे भाई हमसे पहले ईमान के साथ सबकत कर चुके, जो दुनिया से जा चुके, तो उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने बाद वाले मोमिनों की एक अलामत बयान की कि अपनी बख्शिश की भी दुआ मांगते हैं और जो उनके पिछले गुजर चुके, अब इसमें इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह भी आ जाते हैं, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह भी आ जाते हैं। उन लोगों की तरफ से इस पर दो बड़े एतराज़ात किए जाते हैं। पहला एतराज़ तो ये करते हैं कि तुमने खाने पर और पीने की चीज़ पर जब गैरुल्लाह का नाम ले लिया तो वो हराम हो गई कुरान पाक के मुताबिक। अपने गुमान में वो ये एतराज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम जब सबील पर आ गया तो वो भी हराम हो गई। दूध पर जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का नाम आ गया तो वो दूध भी हराम हो गया। इसी तरह जब तुम ख़त्म दिलाते हो तो जो फौत हो चुका है उसका नाम तुम अगर खाने पर ले लेते हो तो वो खाना भी हराम हो जाएगा। पहला उनका ये एतराज़ होता है कि तुम जो इस पर गैरुल्लाह का नाम लेते हो तो इस वजह से ये खाने और पीने की चीज़ें हराम हो जाती हैं। हालांकि ये उनका एतराज़ बिल्कुल बातिल और कुरान और हदीस की रोशनी में मरदूद है, क्योंकि इसके हवाले से ये सुनन अबी दाऊद है और इसकी पहली जिल्द है और इसमें रिवायत नंबर 1681 है। हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अन्नहु क़ाल, कि बेशक उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह इन्ना उम्मा सादिन मातत, कि बेशक साद की वालिदा का इंतकाल हो गया है। फ़अय्यु सदाक़ाति अफ़दलु, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये बताएं कि कौन सा सदका अफजल है। अब वो इसाले सवाब का तरीका पूछ रहे हैं, तो इससे पता चला जिस तरह हम इसाले सवाब के लिए दुआ करते हैं, खाने और पीने की चीज़ें भी इसाले सवाब के लिए वक़फ़ की जा सकती हैं और उनका भी एहतिमाम किया जा सकता है। अब नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलमाउ, फरमाया पानी का सदका देना ये सबसे अफजल है। तो जिस तरह आज हमारे यहाँ दूध का दिया जाता है, मैयत की तरफ से पानी दिया जाता है, या इसके अलावा खाने का एहतिमाम किया जाता है, तो हुज़ूर ने फरमाया पानी का सदका अफजल है। काला, वो फरमाते कि फ़हाफ़रा बीरा, उन्होंने एक कुआं खुदवाया। वक़ाला, और उन्होंने कहा हादिही लि उम्मे साद, ये कुआं साद की वालिदा का है। अब हालांकि कुएं के अंदर पानी है और पानी एक पीने की चीज़ है और उसके ऊपर हज़रत साद की वालिदा का नाम आ गया। हालांकि हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा का तो विसाल हो चुका था, वो तो दुनिया से जा चुकी थी और वो अल्लाह भी नहीं है, गैरुल्लाह है। तो पीने के पानी पर गैरुल्लाह का नाम आ गया, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो उसको हराम करार नहीं दिया। तो तुमने ये कहां से उसूल ले लिया कि अगर खाने पीने की चीज़ पर अगर तुम गैरुल्लाह का नाम लोगे, कुंडों पर इमाम जाफ़र सादिक का नाम लोगे, दूध पर इमाम हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम लोगे, सबील पर इमाम हुसैन का नाम लोगे, या सबील पर सैयदना फ़ारूक आज़म सैयदना अबू बकर का नाम लोगे, तो वो हराम हो जाएंगे। इधर सहाबाए किराम के दौर में क्या हो रहा है कि पीने की चीज़ों पर गैरुल्लाह का नाम भी लिया जा रहा है और वो पीने की चीज़ इसाले सवाब भी की जा रही है और लोग उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं, उसको पी भी रहे हैं। अगर इस पानी के ऊपर हज़रत साद की वालिदा जो कि दुनिया से चली गई, उनका नाम आने से वो पानी हराम नहीं हुआ, तो सबील के ऊपर इमाम हुसैन का नाम आने से सबील कैसे हराम हो जाएगी? दूध के ऊपर हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम आने से दूध कैसे हराम हो जाएगा? कूंडों के ऊपर इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह का नाम आने से कूंडे कैसे हराम हो जाएंगे? लिहाजा ये तुम्हारा कायदा जो है ये कोई पढ़ा हुआ नहीं है, बल्कि अपनी तरफ से घड़ा हुआ है। और इसी तरह दूसरा इतराज़ जो उनकी तरफ से होता है वो ये है कि ये जो तुम दिन मुअय्यन कर लेते हो, यानी कुल खानी के लिए तुम तीसरा दिन मुअय्यन कर लेते हो और इसी तरह 40वां तुमने मुअय्यन कर लिया, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसाले सवाब के लिए ये दिन मुअय्यन किए थे? जब हुजूर ने मुअय्यन नहीं किए तो तुम कैसे कर सकते हो? तो इसके हवाले से ये जहन में रहे कि ताजीन दो तरह की होती है, एक होती है ताजीन शरी और एक होती है ताजीन आदी। शरीयत ने किसी चीज़ के लिए कोई वक्त मुअय्यन कर दिया, कोई दिन मुअय्यन कर दिया, उसको ताजीन शरी बोलते हैं। मिसाल के तौर पर कुर्बानी के लिए शरीयत मुताहरा ने ईद के अय्याम को मुअय्यन कर दिया। नमाज के जो औकात हैं वो भी शरीयत मुताहरा के अंदर क्या कर दिए गए हैं? मुअय्यन कर दिए गए हैं। ये है ताजीन शरी। अब जो चीज़ शरीयत ने मुअय्यन कर दी वो हम अपनी तरफ से मुअय्यन नहीं कर सकते। नंबर 2, ताजीन आदी। उर्फ़ आदत के एतबार से इंसान अपनी आसानी के लिए, याद दहानी के लिए, मौका मुनासबत से या किसी ख़ास मसलहत के तहत अगर कोई दिन मुअय्यन कर लेता है तो इसमें शरई तौर पर कोई कबाहत नहीं है। ऐसा करना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी साबित है और आपके सहाबा से भी साबित है। इसके हवाले से फतावा रज़विया शरीफ की 9वीं जिल्द है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ने इसके अंदर बड़े ज़बरदस्त दलाइल कायम किए। सफ़ा नंबर 585 है। आला हज़रत रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हम कुछ तय्युनात आदिया तुझे सुनाएं।
यानी आदतन उर्फ के एतबार से इंसान अगर कोई दिन मुअय्यन कर ले तो हम तुम्हें वो कुछ चीज़ें बताते हैं। आप फरमाते हैं इसी कबील से है जो हदीस में आया कि हुजूर पुरनूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शुहदाए उहद की ज़ियारत के लिए सरे साल का वक्त मुकर्रर फरमा लिया था। यानी साल के आखिर का वक्त नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमा लिया था। आप फरमाते हैं जैसा कि ये हदीस पाक के अंदर मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साल के आखिर का वक्त मुअय्यन कर लिया शुहदाए उहद की ज़ियारत के लिए। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक काम के लिए वक्त मुअय्यन कर लिया, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको लाजिम करार नहीं दिया, तो हुजूर ने यह कायदा दे दिया कि किसी चीज़ के लिए इंसान जो है वो वक्त मुअय्यन कर सकता है। और इसी तरह आला हज़रत ने दूसरी दलील भी बयान की। आप फरमाते सनेचर यानी हफ्ते के दिन मस्जिद कुबा में तशरीफ़ लाना, जैसा कि बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा में तशरीफ़ ले जाने के लिए हफ्ते का दिन जो था वो मुअय्यन कर लिया था। हालांकि इसका यह मतलब नहीं कि हफ्ते के आगे पीछे जा ही नहीं सकते, लेकिन आसानी के लिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिन मुअय्यन कर लिया, तो दिन मुअय्यन करना जायज़ है। और ये बुखारी के अंदर भी मौजूद है, सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है। और इसी तरह शुक्र रिसालत के लिए 2 शुम्बा का रोज़ा, जैसा कि सही मुस्लिम में हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सोमवार के दिन का रोज़ा मुअय्यन कर लिया था। और ये हदीस पाक भी सही मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोज़े के लिए सोमवार का दिन मुअय्यन कर लिया था। हालांकि हुजूर ने इसको लाजिम नहीं कहा, बल्कि खुद अपनी ज़ात के लिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको मुअय्यन कर लिया। और इसी तरह सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दीनी मुशावरत के लिए वक्त सुबह शाम की तायीन, जैसा कि सही बुखारी शरीफ में हज़रत उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मशवरा के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुबह का और शाम का वक्त मुअय्यन कर लिया। अब हुजूर ने यहाँ पे वक्त तो मुअय्यन किया है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस वक्त को लाजमी नहीं समझते थे। और इसी तरह सफ़र जिहाद शुरू करने के लिए पंचशुम्बा यानी जुमरात की तायीन, जैसा कि बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है कि जब सफ़र जिहाद को जाना होता था तो जुमरात का दिन मुअय्यन किया जाता था कि जुमरात के दिन हम जिहाद के लिए निकलेंगे। और ये बात भी सही बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके लिए दिन को मुअय्यन फरमा लिया। और इसी तरह तलब इल्म के लिए 2 शुम्बा की तायीन, जिस तरह के अबू शैख इब्न हिब्बान और इमाम दलमी ने बसनद साले हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की। अब ये साले सनद के साथ मौजूद है कि 2 शुम्बा का दिन यानी सोमवार का दिन जो है ये हुसूल इल्म के लिए मुअय्यन किया गया। और इसके अलावा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वाज़ व तज़कीर के लिए 5 शुम्बा का दिन मुकर्रर किया, जैसा कि सही बुखारी शरीफ में हज़रत अबू वाइल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वाज़ व नसीहत के लिए जुमरात का दिन मुअय्यन किया। अब हालांकि ये तो नहीं उनका अकीदा था कि जुमरात के आगे पीछे तुम वाज़ व नसीहत ही नहीं कर सकते, लेकिन दिन मुअय्यन करके ये बता दिया कि उर्फ़ आदत के एतबार से, ख़ास मसलहत के एतबार से दिन मुअय्यन किया जा सकता है। और ये बुखारी के अंदर मौजूद है, मुस्लिम के भी ऊपर मैंने जो है वो अहादीस जो है आपके सामने जिक्र की हैं। और इसी तरह उलमा ने सबक शुरू करने के लिए बुध का दिन मुअय्यन रखा। इस सारी बात के बाद ये 5-6 सही हदीसों के दलाल जिक्र करने के बाद आला हज़रत रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये सब तौक़ीत आदी के बाब से है, यानी आदतन अगर किसी चीज़ का वक्त मुअय्यन कर लेना ये उसमें से है। हाशा के सैयद सरदारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुराद ये हो कि इंतहाई साल के अलावा किसी दूसरे वक्त की ज़ियारत नहीं या जायज़ नहीं, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुराद नहीं है कि साल के आखिर के अलावा किसी दूसरे वक्त में तुम ज़ियारत नहीं कर सकते कब्रिस्तान की, ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुराद नहीं। या इस दिन बंदा नवाजी, उम्मत परवरी और कदम मुबारक की खाके पाक से मज़ारात शुहदाए किराम को शर्फ बख्शने पर जो अजर अजीम उस शाह आलम पना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता होगा वो दूसरे दिन ना होगा। तो ऐसी बात भी नहीं है कि आपने अजर को भी उसी दिन के साथ खास किया हो कि जो साल के आखिर में ज़ियारत होगी तो अजर मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, तो ऐसी बात नहीं। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का मकसूद ये ना था कि 5 शुम्बा के अलावा किसी और दिन वाज नहीं कर सकते, या उस दिन के अलावा किसी दूसरे दिन इस वाज का जवाज़ नहीं, या दूसरे दिन ये अजर फौत हो जाएगा। आपको पता था दूसरे दिन करें अजर तब भी यही मिलेगा। अगर 5 शुम्बा को ना भी करें तो फिर भी जायज़ है। आप इसको ज़रूरी नहीं समझते थे, लेकिन ज़रूरी नहीं समझते थे, शरीयत ने मुअय्यन भी नहीं किया था कि जुमरात को तुमने वाज करना है, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको अपने लिए मुअय्यन कर दिया था कि मैं जुमरात के दिन जो है वो वाज किया करूँगा। बल्कि यही एक आदत मुकर्रर कर ली थी ताकि हर हफ्ता में मुसलमानों की तज़कीर का काम अंजाम देते रहें और दिन मुअय्यन होने की वजह से तालिबान खैर आसानी से जमा हो जाएं। इसी तरह बाकी उमूर को क़यास करो। और आगे आप नतीजा निकालते हैं, आप फरमाते इसी बाब से सोम, चिहलम, 6 माह और इंतहाई साल की तय्युनात जो लोगों ने जारी कर रखे हैं
उनमें बाज़ में कोई ख़ास मसलहत भी है और बाज़ दीगर आसानी और याद दहानी के ख्याल से राय जो मामूल हैं और इस्तिलाह में कोई रुकावट नहीं। यानी इस्तिलाह उसको आप रजब के कुंडों का नाम दे लें, 11वीं का नाम दे लें, कोई भी दे लें, असल जो है वो इसकी इसाले सवाब है। और इसके लिए जो लोगों ने दिन मुअय्यन कर रखे हैं, ये हम ये नहीं कहते शरीयत का मुअय्यन करदा है कि तुम तीसरे दिन कुल खानी करोगे तो फिर ही सवाब होगा, वरना नहीं होगा। हमारे कितने दोस्त हैं जो दूसरे दिन ही कुल खानी कर लेते हैं, कितने दोस्त हैं जो कि 5वें 6ठे दिन जाकर कुलखानी करते हैं, कितने दोस्त हैं जो 40वां नहीं भी करते। तो हम इसको लाजिम भी नहीं समझते और हम ये भी नहीं करते कि इस दिन में ही करना जरूरी है। लेकिन जिस तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने दिन मुअय्यन किए, नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दिन मुअय्यन किए और शरीयत का मुअय्यन करदा नहीं था कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने मुअय्यन किया। अब जो उन्होंने मुअय्यन किया और वो उस काम को दूसरे दिनों में जायज़ भी समझते थे, अगर उनका मुअय्यन करना किसी मसलहत की बुनियाद पर जायज़ हो सकता है तो इससे हमें एक कायदा मिल गया कि वो चीज़ें जो कि शरीयत मुताहरा ने मुअय्यन नहीं की, इंसान अगर किसी मसलहत के तहत और किसी बेहतरी के लिए, किसी भलाई के लिए, किसी कार खैर के लिए वो चीज़ अगर मुअय्यन वो दिन कर भी लेता है तो इसमें शरई तौर पर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें यह लाजिम हो कि वो उस चीज़ को उस दिन के साथ लाजिम ना करे, बल्कि ये कहे कि आगे पीछे भी ये हो सकती है। तो इसी तरह हम कुंडों को 15 रजब या 22 रजब के साथ लाजिम नहीं करते। हम कहते हैं कि कुंडों का इसाले सवाब करे तब भी ठीक है, 15 को करे तब भी ठीक है, 22 को करे तब भी ठीक है, साल भर में जब करे तब भी ठीक है, घर वाले खाएं तब भी ठीक है, बाहर खिलाएं तब भी ठीक है। और इसी तरह कुंडों का इसाले सवाब ना करे, कोई पानी का कर दे जिस तरह हजरत साद ने किया था तब भी ठीक है। अगर कोई पानी का भी नहीं करना चाहता, यूं कहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह इसका सवाब मैंने इमाम जाफर सादिक को पहुंचाया, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को पहुंचाया, तब भी ठीक है। तो लिहाजा इसाले सवाब का जो भी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए वो तमाम के तमाम दुरुस्त हैं और हम इन तीसरे दिन को 7वें दिन को लाजिम नहीं समझते। इसको आसानी के लिए मुअय्यन किया हुआ है कि पहले 3 दिन बड़े अहम होते हैं, चलो उसमें कसरत सोग के दिन है, उसमें कसरत से दुआएं की जाएं, कसरत से इसाले सवाब किया जाए, उनके लिए बार बार हाथ उठाकर दुआ मांगी जाए। 3 मरतबा जब कुल हुवल्लाह एक बंदा पढ़कर दुआ मांगेगा, पूरे कुरान का सवाब वो अपने भाई को पहुंचा रहा है। तो इन मसाले की बुनियाद पर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जायज़ हैं और वक्त जो है ये जो मुअय्यन किया गया है तो ये शरीयत मुताहरा का मुअय्यन करदा हम इसको नहीं कहते, बल्कि उर्फ़ आदत के एतबार से ये मुअय्यन किया गया है और इसके मुअय्यन करने में कोई हर्ज नहीं। नाम कोई भी रख लें, लेकिन चूंकि असल इसाले सवाब है तो ये तमाम चीज़ें, वो सबील इमाम हुसैन हो, वो 11वीं हो, वो रजब के कुंडे हों, ये तमाम चीज़ें भी जायज़ हैं और इन पर अगर अल्लाह के अलावा दीगर लोगों के नाम आ भी गए तो ये हराम नहीं होंगे। जिस तरह पानी पर हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा जो कि गैरुल्लाह हैं और वफ़ात पा चुकी थी, उनका नाम आने से वो पानी हराम नहीं हुआ, इसी तरह इन चीज़ों पर, इन पाक हस्तियों के नाम आने से भी ये चीज़ें हराम नहीं होती।